हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विद मानवी। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ओके, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। जैसे कि हम अपने पिछले सेशंस में रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा, किस तरह से उन्हें हमने डेसिमल एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्लेन करना सीखा। नाउ इन दिस सेशन वी विल लर्न टू ऑपरेट दिस रियल नंबर्स। ओके, सो operations on real numbers. What is the meaning of operations on real numbers? Means when we add, subtract, multiplying, divide between rational and irrational numbers, that these are called operations on real numbers. Okay, so first we will have to be understand the basic. Number one, the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. जब भी हम दो नंबर जिसमें से कि एक रैशनल हो और दूसरा इरैशनल हो, जब हम ऐसे नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर रिसीव होता है दैट विल बी इरैशनल. ओके, फॉर एग्जांपल 2 + 2√3. ओके, आप देख सकते हो ये दोनों नंबर्स, एक रैशनल है और दूसरा इरैशनल है. सो इनके बीच में एडिंग का साइन है. ओके, सो इस नंबर में आपने देखा 2√3 एंड +2. इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि √3 की वैल्यू हम उसी के साथ प्लस, सेम √3 वाली वैल्यू के साथ ही हम प्लस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो द आंसर विच इज़ इरैशनल. ओके, again when we will minus the two numbers, one rational and one irrational, then also the answer is same. Okay, which is irrational. Number second, the product or quotient of a non-zero number with an irrational number is irrational. जब हम कोई भी दो नंबर्स जिसमें से कि एक रैशनल हो और दूसरा इरैशनल नंबर हो, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, देन ऑल्सो आंसर विल बी इरैशनल. फॉर एग्जांपल 2 into √2. Okay, so the answer is 2√2. Okay, which is also irrational. And if we divide them between them, √2 upon 2, then this is also the answer which is irrational. Okay, now third, very important. Okay, if we add, subtract, multiplying or divide two irrational numbers between two irrational numbers, then the result will be also maybe rational or maybe इरैशनल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी दो नंबर्स जिनमें से कि दोनों ही इरैशनल हो, उन्हें हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर रैशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 plus √2. ओके, व्हेन वी ऐड टू सेम, जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और दोनों ही की वैल्यू आप देख रहे हो √2 ही है, तो इनके आगे हम क्या सपोज करते हैं 1. सो 1 + 1, देन आंसर इज 2√2. आप देख सकते हो हमें आंसर रैशनल रिसीव हुआ. ओके, और अगेन अगर हम इन्हीं नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर्स, अपोजिट साइन, सो आंसर 0. सो आप देख सकते हो दिस इज़ रैशनल नंबर. एंड अगर हम इन्हें ही आपस में मल्टीप्लाई करें, ओके, या किसी और कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो बट इरैशनल्स होने चाहिए. ओके, √2 आंसर इज 2 विच इज़ रैशनल. लाइक √3
into root 2, then answer is root 6, which is irrational. If we divide root 3 upon root 3, then answer is 1, which is rational. तो आपने देखा किस तरह से एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमें आंसर रैशनल भी रिसीव हो सकता है और इरेशनल भी रिसीव हो सकता है. ओके, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडिंग ऑफ 2 root 2 plus 5 root 3 and 2 root 3 minus 3 root 2. अब आप देखो इस क्वेश्चन में एंड के प्लेस पे हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे. ओके, इन प्लेस ऑफ एंड 2 root 2 प्लस 5 root 3 प्लस 2 root 3 माइनस 3 root 2. इन दिस क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू और रूट 2 की वैल्यू, हम इन्हें ही आपस में, इनकी वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं. सो इनके साथ क्या वैल्यू है, 2 and -3 प्लस 2 minus 3, आंसर इज़ -1, विच जो हम शो नहीं करते हैं 1, सो आंसर -2. अगेन रूट 3 and रूट 3 दोनों ही वैल्यूज़ प्लस में है, सो +5 + 2 आंसर +7 root 3. ओके, दिस इज आवर आंसर. इसी क्वेश्चन में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें क्वेश्चन को, देन कैसे होगा सॉल्यूशन, जस्ट लुक इट. 2 root 2 प्लस 5 root 3 माइनस 2 root 3 माइनस 3 root 2. इस क्वेश्चन में जब भी हम वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो ज़रूरी होता है सबसे पहले हम इन्हें ब्रैकेट में शो करें, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन साइन विल बी चेंज्ड. 2 root 2 प्लस 5 root 3 minus, when we open the bracket, minus minus plus 3 root 2, and then we, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, root 2 plus 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 2 plus 3 is 5 root 2 and plus minus minus 5 minus 2, answer is plus 3 root 3. Okay, this is our answer. Now question number next, multiplications of 3 root 3 and 7 root 3. Very easy question. In place of and we will put multiply sign. Okay, 3 root 3 multiply 7 root 3. 7 3 ja 21, multiply root 3, and when we multiply root 3, so answer is 3. 21 multiply 3, answer 63. So option number A is our correct answer. Okay, question number next, simplify the following expression, 5 plus root 5 and 5 minus root 5. आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, द आइडेंटिटी विच इज़ a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. ओके, हम इस आइडेंटिटी को इसमें पुट कर देंगे. Here a is equal to 5 and b is equal to root 5. So the answer 5 square इस प्लेस पे हम पुट कर देंगे, माइनस रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 इज इक्वल, आंसर इज 20. ओके, 5 into 5 25 माइनस रूट 5, आंसर इज 5, एंड देन 25 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, सो आंसर विल बी 20. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, रूट 2 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर. ओके, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है विच इज़ a प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो हम इस आइडेंटिटी के बेस पे इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। √2 प्लस √7 whole square is equal to, here a is equal to √2 and b is equal to √7. Okay, so we will put the values in place of a and b. √2 square plus 2 into √2 into √7 plus √7 whole square. Okay, again √2 into √2 answer is 2 plus 2 into √2 into √7. So answer 2, √2 into √7 is answer √14. Okay, plus again √7 into √7 answer is 9. So 7 plus 9, 2 plus 7 is equal to 9 plus 2 √14. This is our answer. 9 plus 2 √14 is our, so option number A is our answer. Okay, question number next. Rationalize the denominator of 1 plus 2 plus 1 upon 2 plus √3. इसमें हमें क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मीनिंग जब डेनोमिनेटर में कोई वैल्यू रैशनल होती है तो उसे रैशनल करने के लिए हम उस रैशनल करने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है। ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे डेनोमिनेटर में होती है ना, उसी सेम वैल्यू को हम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं विद अपोजिट साइन। ओके, विद अपोजिट साइन। सो नाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन। 1 अपॉन 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2, मैंने क्या कहा, साइन हम अपोजिट लेंगे। ओके, ओके, सो मल्टीप्लाई विथ 1, आंसर इज सेम, अपॉन आप देख रहे हो 2 प्लस √3 and 2 minus √3. This is here using the identity a minus b, a plus b is equal to a square plus a square minus b square. So we put the value. Okay, 2 square minus √3 whole square. So answer 2 minus √3 upon 2 into 2 4 upon √3 answer is 3 is equal to 2 minus √3 is our answer. Okay, अब because upon में 1 आएगा, so ज़रूरी नहीं है हमसे शो करें. Okay, this is the rationalization of a question. Now question number next. Rationalize the denominator of 5 upon √3 minus √5. Okay, let's solve this question. 5 upon √3 minus √5. इसमें हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे विद अपोजिट साइन. ओके, विद अपोजिट साइन. √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5. अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू √3 आंसर इज 5√3 प्लस 5 इंटू √5 आंसर अगेन 5√5 अपॉन, here we use identity a minus b and a plus b is equal to a square minus b square. Okay, so √3 whole square minus √5 whole square is equal to 5 √3 plus 5 upon √3 is 3 minus √5 answer is 5. Okay,
अब आप चाहो तो इसमें 5 को कॉमन भी ले सकते हो। ओके, आंसर इज √3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5, आंसर इज -2। ओके, सो आप इसे शो कर, इस तरह से सेपरेटली शो कर सकते हो। -5 अपॉन 2 इन ब्रैकेट √3 प्लस √5। ओके, दिस इज आवर आंसर, -5 अपॉन 2 in bracket √3 plus √5. This is our answer. Okay. Question number next. Check whether 7 upon √5, √2 plus 21 and pi minus 2 are irrational numbers. ओके, हमें ये चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं कि नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी वैल्यूज़ अगर वो रूट में होती है तो वो इरेशनल ही होती है, क्योंकि उनकी वैल्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ओके, बट अगर इन क्वेश्चंस में हमें विद वैल्यूज़ दी हैं 7√5, मीन्स हमें √5 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये बताना है कि इरेशनल है या नहीं। तो आप चाहो तो इनमें हम वैल्यूज़ को पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और या फिर ऐसे भी। सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन विद पुटिंग द वैल्यू। ओके, फर्स्ट इज 7√5, 7√5। इसमें हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई, हम √5 की वैल्यू पुट कर देंगे 2.236। ओके, जैसे कि हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सो आंसर इज 7 मल्टीप्लाई 6 इज 42, कैरी 4, 7 3 are 21, कैरी 4 प्लस 5 25 प्लस 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 is 16, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 is 15। ओके, 15.652 डैश डैश डैश, ये हमारी वैल्यू है। ओके, दिस इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिक्यूरिंग है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज 7 अपॉन √5। सो इसके लिए हम पहले इसको रैशनलाइज करेंगे एंड वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, सो 7 अपॉन √5 अपॉन √5, आंसर इज 5। सो पुट द वैल्यू ऑफ √5 in place of √5। ओके, अपॉन √5, आंसर इज 5। 7 मल्टीप्लाई 6 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 is 25, कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 is 16, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 is 15 अपॉन 5। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 0 4। ओके, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, सो दिस इज़ इजी, दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज √2 plus 21. So put the value of √2 in place of √2, 1.4142 plus 21. So answer is 22.4142. Okay, dash 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 dash. So this is also a non-terminating, non-recurring value. So this is easy to say, this is a irrational number. And next is pi minus 2. pi is also a irrational number, so हम इसमें इनकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 3.1415 डैश 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 -2, 3 - 2, आंसर इज 1.14
415. So okay, दिस इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर. सो आपने देखा कि किस तरह से जब हमने इन वैल्यूज़ को आपस में एडिंग मल्टीप्लाई सब किया तो जो भी हमें आंसर्स इनके रिसीव हुए वो इरेशनल नंबर्स ही थे. ओके, thank you so much. I hope you will like this session, and also this session will be very helpful for you. Thank you. Bye bye.